अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। और इस वक्त मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ भुना गोश्त। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला, प्याज और लहसुन डाल के भून लिया है। अदरक को भी मैंने कश करके डाल दिया था। गोश्त को मैंने इस तरह से भून लिया। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर और जो नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह है वो डाला है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख दूँगी। और साथ में मैं रोटी बनाने का काम कर लूँगी। छुट्टी का दिन है क्योंकि आज। गोश्त को पकाने से पहले मैंने सिरके से धो लिया है अच्छी तरह से। पहले सिरका लगा लिया थोड़ी देर के लिए और 4 से 5 मिनट के बाद उसको वॉश कर लिया है। तो इस तरह से जो गोश्त में अक्सर स्मेल यहाँ पे आ जाती है वो नहीं आती है। और अब अक्सर जब भी मुझे पकाना होता है गोश्त तो मैं उसको पहले सिरके से ज़रूर वॉश कर लेती हूँ ताकि इसमें से जो स्मेल वगैरह है वो निकल जाए अच्छी तरह से। और अब मैं साथ साथ रोटियां बना लूँगी क्योंकि सालन जब तक तैयार हो तब तक रोटियां भी तैयार हो चुकी हों। और बाज़ार से जो रोटी मिलती है वो काफ़ी सख्त होती है, उसे खाना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा रोटी यहाँ पे काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है। पाकिस्तानी साइज़ की भी मिल जाती हैं लेकिन फिर भी मैदा मौजूद होता है रोटियों में, जिसकी वजह से अवॉइड ही करते हैं हम। और मैं घर पे ही बना लेती हूँ रोटियाँ। कभी कभार चल जाती है बाज़ार की रोटी। और इस वक्त मैंने तवा साइड पे रख दिया है क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया था। और जब मैं रोटी तवे पे डालती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि तवा जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो ताकि रोटी फूल जाए। और इसके साथ साथ मैं एक सिस्टर का कमेंट शामिल करना चाहूँगी। उनकी यूट्यूब आईडी किसी नाम से नहीं थी इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पा रही, और लेकिन जो उनका कमेंट है उसे शामिल कर लेते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं इस टॉपिक पे बात ज़रूर करूं, तो मेरा ख़्याल है इस पे बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग अपने मुल्क से दूर रहते हैं तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए स्टिचिंग को सीखना। और अगर हमने ना सीखी हो और हम अपने कपड़े सीना चाहते हो तो हमें क्या परेशानियाँ पेश आ सकती हैं। तो मसला यहाँ पे यही होता है कि पहले हमें कोर्सेज़ नहीं मिलते हैं, अगर मिल भी जाएँ तो एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए रोटी जो है वो फूल गई है पूरी और अंदर तक इस तरह से रोटी पक जाती है। कच्चेपन का जो शुबा है वो नहीं रहता है। तो वाकई में जो अगर हम अपने मुल्क से दूर हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सीना चाहते हैं तो सीख के आएँ। यहाँ पे मुश्किल है सीखना, लेकिन फिर भी अगर आप आजकल तो यूट्यूब पे सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि अगर आप अपने कपड़े खुद स्टिच करते हैं तो आसानी रहती है। दर्जियों का जो झंझट है वो नहीं रहता है। खुद जैसा आपको सीना है वैसा आप अपनी पसंद से सी सकते हैं। और ये परेशानी भी नहीं रहती है कि टाइम पे हमें कपड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और ख़राब तो नहीं हो जाएंगे हमारे कपड़े। तो यहाँ पे देखिए रोटी एक और रेडी हो गई है। और जब मैं सीखना स्टार्ट करते हैं हम सिलाई को तो टाइम लग ही जाता है, एकदम से नहीं आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ही आता है, तो ज़रूर सीखना चाहिए। और यहाँ पे रोटियां भी तैयार हो गई हैं बस। तो इसके बाद मैं इनको कवर कर दूँगी ताकि गर्म रहें ये। अब मैं यहाँ से अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी ताकि खाने के जो भी ज़रात है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए यहाँ से। ये देखिए गोश्त भी गल गया है, सारा मसाला भी। और अब इसको भून लेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया पिसा हुआ भूनते हुए।
और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा भूनने के बाद पानी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि थोड़ा सा इसमें मसाला बन जाए। बिल्कुल ड्राई जो है वो खाना मुश्किल हो जाता है। इसको थोड़ा सा पका लेंगे पानी ऐड कर लेने के बाद। ये देखिए यहाँ पे सालन तैयार हो गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। उसके बाद मैं इस पर पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी और गरम चूल्हे पे इसको बंद करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद डिश आउट करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सालन को डिश आउट कर लिया है और बस अब खाना खाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। इस वक्त दोपहर थोड़ी सी ढली है और ये इस बालकनी से मेरी लास्ट व्लॉग है जो आ रहा है, क्योंकि इसी वीकेंड पे हम लोग जा रहे हैं न्यू घर में। तो इस बालकनी से फिर उसके बाद व्लॉग नहीं मैं करूँगी, न्यू घर से ही व्लॉग करूँगी इंशाल्लाह। और बस ऐसे चलता रहता है लाइफ में। 1 साल हम इस घर में रहे हैं, पिछले साल ही शिफ्ट हुए थे तो 1 साल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बच्चे हैं मेरे साथ और 1 साल रहने के बाद यहाँ से जाएंगे हम। काफ़ी अच्छा व्यू आता था इस बालकनी से। और चलिए ये सब तो चलता ही रहता है। जो नया घर है वो आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये बाप जो है वो यहाँ पे क्लोज़ होता है। और चूँकि घर की पैकिंग चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं। इस वक्त भी है, काफ़ी कुछ है जो हमें फेंकना है, तो टॉयज़ का काम हम इस वक्त कर रहे हैं। साथ साथ चल रही है यहाँ पे हमारी जो टॉयज़ की हम लोग डीक्लटरिंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी बच्चों का काफ़ी टॉयज़ उन्होंने फेंकी हैं, लेकिन जो बच्चों का दिल नहीं चाहता है कि वो अपने टॉयज़ को फेंकें, लेकिन फिर भी काफ़ी फेंकी हैं हमने। और ये देखिए मैंने ये लीमू और हरी मिर्चों का अचार बनाया है और काफ़ी अच्छा बन गया है ये देखिए। अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक है और अल्लाह करे ये ठीक ही रहे। और खाने में भी ये बिल्कुल इसका अच्छा जायका है। और यहाँ पे मैंने अरहम की जो बर्थडे सेलिब्रेट की थी उसकी यहाँ पे थोड़े से बाकी जो रह गए हैं बलून्स वो लगे हैं और बाकी तो उतर गए हैं यहाँ से। बर्थडे का मैं कोई व्लॉग तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने इस वीडियो के एंड में थोड़े से क्लिप्स ऐड किए हैं बर्थडे के। और बिज़ी रहने की वजह से, क्योंकि जो पैकिंग वगैरह का काम है वो भी चल रहा था, साथ में बर्थडे की भी तैयारी थी, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। यहाँ पे रीज़ा ने हम के लिए हैप्पी बर्थडे लिखा है। चलो भाई हैप्पी बर्थडे अरहम, हैप्पी बर्थडे। मुझे पाकिस्तान से घर वालों से कुछ क्लिप मौसूल हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी तेज़ बारिश हो रही है तो गलियों में पानी बह रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से देखना, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ऐसी तेज़ बारिश तो देखी नहीं है काफ़ी देर से। तो जब भी पाकिस्तान जाएंगे तब इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। और पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि एकदम से बादल आते हैं और अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे तो इस तरह से नहीं होता है। काफ़ी मिस करते हैं हम पाकिस्तान की इस बारिश को। तो बस दुआ है कि जब भी जाएं तब उस वक्त भी इस तरह से बारिश हो सके। और थोड़ा सा आपको जो आजकल यूएई का मौसम है वो भी दिखा देती हूँ। और चलिए आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।